श्राद्ध पक्ष में ना खरीदे ये चीज करोड़पति को भी कर देती है कंगाल। भाद्रपद पूर्णिमा से पितृपक्ष की शुरुआत मानी जाती है। ऐसे में इस साल पितृपक्ष की शुरुआत 17 सितंबर को हो रही है। पितृपक्ष के दौरान पूर्वजों को याद किया जाता है। उन्हें प्रसन्न करने के लिए श्राद्ध और दान इस अवधि में करते हैं। पितृपक्ष के दौरान हमारे पूर्वज हमें आशीर्वाद देने के लिए धरती पर आते हैं, इसलिए इस दौरान कोई भी शुभ काम नहीं किया जाता है। 2 अक्टूबर को सर्वपितृ अमावस्या के दिन पितृपक्ष का समापन होगा। पितृपक्ष के दौरान तिथि के अनुसार पितरों का श्राद्ध किया जाता है। साथ ही जिन पूर्वजों के मृत्यु की तिथि ज्ञात नहीं होती उनका श्राद्ध सर्वपितृ अमावस्या के दिन किया जाता है। पितृपक्ष के दौरान हमें कुछ नियमों का पालन करने के लिए भी कहा जाता है, जैसे इस दौरान दाढ़ी बाल नहीं कटवाने चाहिए, बड़े बुजुर्गों से बहसबाजी नहीं करनी चाहिए। इसके साथ ही कुछ ऐसी वस्तुएं भी हैं जिनको खरीदना पितृपक्ष के दौरान अच्छा नहीं माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि पितृपक्ष अपने पूर्वजों के प्रति सम्मान और कृतज्ञता दिखाने का समय है। इसे व्यक्तिगत आनंद या भौतिक लाभ का समय नहीं माना जाता है। हिंदू परंपराएं जीवन के महत्वपूर्ण निर्णय या खरीदारी करते समय मुहूर्त के महत्व पर जोर देती हैं। पितृपक्ष को बड़ी खरीदारी करने के लिए अशुभ अवधि के रूप में देखा जाता है, इसलिए इन चीजों को खरीदने से पितरों की नाराजगी का सामना करना पड़ सकता है। प्रिय मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि अगर आप लोग भी चाहते हैं कि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप लोगों पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबाएं, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए जानते हैं कि पितृपक्ष के दौरान कौन सी चीजें नहीं खरीदनी चाहिए। 1. पितृपक्ष के दौरान नमक खरीदना शुभ नहीं माना जाता है। यहाँ तक कि श्राद्ध के दौरान नमक न तो किसी से लेना चाहिए और न ही किसी को देना चाहिए, इसलिए श्राद्ध शुरू होने से पहले ही आपको नमक खरीद लेना चाहिए। माना जाता है इस अवधि में नमक खरीदने से बहुत सारी बीमारियों का सामना करना पड़ता है। साथ ही ऐसा करने से पितर नाराज हो जाते हैं। पितृपक्ष के दौरान सफेद नमक के दान का बहुत महत्व है। सफेद नमक के दान करने से पितर प्रसन्न होते हैं और कुंडली में पितृ दोष भी समाप्त हो जाता है। 2. सनातन धर्म में झाड़ू का संबंध माता लक्ष्मी से होता है। पितृपक्ष के दौरान झाड़ू खरीदने से भी आपको समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, खासकर आपकी आर्थिक स्थिति पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ता है, इसलिए श्राद्ध के दौरान झाड़ू खरीदने की गलती न करें। 3. अगर आप श्राद्ध के दौरान सरसों का तेल खरीदते हैं तो पितरों के साथ ही शनि देव भी कुपित हो जाते हैं। माना जाता है इस अवधि में सरसों का तेल खरीदने से आपको पितरों के साथ साथ शनिदेव के क्रोध का भी सामना करना पड़ सकता है, इसलिए गलती से भी इस दौरान सरसों का तेल न खरीदे। इसको भी पितृपक्ष शुरू होने से पहले ही खरीदकर आपको रख देना चाहिए। 4. पितृपक्ष के 15 से 16 दिनों में आपको वाहन और भूमि भवन खरीदने से भी बचना चाहिए। अगर गलती से आप ऐसा कर लेते हैं तो इसके गंभीर परिणाम आपको भुगतने पड़ सकते हैं। इस दौरान भूमि या वाहन की खरीदारी करने से फायदे की जगह आपको नुकसान उठाना पड़ सकता, साथ ही ऐसा करने से पितर नाखुश होते हैं। 5. पितृपक्ष के दौरान आम तौर पर नए वस्त्र और आभूषण खरीदने की मनाही है, क्योंकि इस समय हम अपने पितरों को याद करते हैं और सात्विक जीवन जीते हैं। यह अवधि उत्सव या विलासिता में लिप्त होने के लिए अशुभ मानी जाती है। यह उत्सव के बजाय शोक और स्मरण का समय है। इस अवधि में ज्यादा साज सज्जा करने की बजाय सात्विक रहने से पितृ प्रसन्न होते हैं। इस दौरान नए कपड़े पहनना या उन्हें खरीदना अवधि की गंभीरता की उपेक्षा के रूप में देखा जाता है और संभावित रूप से पूर्वजों के क्रोध को आमंत्रित कर सकता है। 6. पितृपक्ष के दौरान नया वाहन खरीदना अशुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि चूंकि इस अवधि को मृतक की शोकपूर्ण याद के रूप में चिह्नित किया जाता है, इसलिए नया वाहन या कोई बड़ी संपत्ति खरीदने से दुर्घटना, हानि या अन्य दुर्भाग्य हो सकता है।
इसलिए पितृपक्ष समाप्त होने तक ऐसी खरीदारी को स्थगित करने की सलाह दी जाती है। 7. पितृपक्ष के दौरान संपत्ति, भूमियां यहाँ तक कि एक नया घर खरीदने की सिफारिश नहीं की जाती है। मान्यता यह है कि इस दौरान किया गया कोई भी नया अधिग्रहण नकारात्मक ऊर्जा से ग्रस्त हो सकता है या दुख ला सकता है। चूंकि पितृपक्ष पैतृक ऋण चुकाने और दिवंगत लोगों का सम्मान करने के लिए समर्पित है, इसलिए बड़े निवेश या संपत्ति से संबंधित निर्णय लेने से बचने की सलाह दी जाती है। 8. मोबाइल फोन, लैपटॉप जैसे नए इलेक्ट्रॉनिक गैजेट या रेफ्रिजरेटर और टेलीविजन जैसे घरेलू उपकरण खरीदने को भी हतोत्साहित किया जाता है। इसके पीछे का तर्क कपड़े या गहने न खरीदने के समान ही है, अवधि की गंभीरता को बनाए रखने और भौतिक सुखों में शामिल होने से बचने के लिए जिन्हें पूर्वजों के लिए अपमानजनक माना जा सकता है। 8. पितृपक्ष के दौरान नया फर्नीचर, सजावटी सामान या घर के माहौल को बेहतर बनाने वाली कोई भी चीज नहीं खरीदनी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इस अवधि के दौरान आराम या सौंदर्य अपील लाने के लिए कोई भी नया निर्माण दुर्भाग्य का कारण बन सकता है या अपने इच्छित उद्देश्य को अच्छी तरह से पूरा नहीं कर सकता है। इसके बजाय पूर्वजों के आशीर्वाद का स्वागत करने के लिए घर को साफ और सरल रखने पर ध्यान दिया जाता है। पितृपक्ष में किन चीजों को खरीदना होता है शुभ? 1. काले तिल। पितृपक्ष में काले तिल को बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसे में इन दिनों में अगर आप काले तिल खरीद कर लाते हैं या इसका दान करते हैं तो बहुत ही शुभ होता है। 2. जौ। पितृपक्ष में जौ की खरीदारी करना बहुत ही शुभ माना जाता है। धार्मिक दृष्टि से जौ को सोना माना जाता है। पितृपक्ष में इन्हें घर लाने से या दान करने से धन में वृद्धि होती है। 3. चावल। श्राद्ध कर्म में कच्चे चावल का इस्तेमाल किया जाता है। इन्हें चांदी के समान माना जाता है। ऐसे में इन दिनों में चावल घर लाना बहुत ही शुभ माना जाता है। 4. चमेली का तेल। शास्त्रों के मुताबिक अगर पितरों को चमेली का तेल अर्पित किया जाता है तो वह इससे तृप्त होते हैं। ऐसे में पितृपक्ष के दौरान चमेली के तेल को घर में लाना या दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। 5. नए कपड़े। पितृपक्ष में जहां खुद के लिए नए कपड़े खरीदने की मनाही होती है, वहीं पितरों के निमित्त के लिए इस दौरान नए कपड़ों को खरीदना शुभ माना गया है, क्योंकि इससे पितर तृप्त होते हैं और आशीर्वाद देते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि इस दौरान खरीदे गए कपड़ों को ब्राह्मणों को दान कर दें, खुद इसका इस्तेमाल न करें। 6. सफेद फूल। पितरों को तर्पण देने में सफेद फूल का इस्तेमाल करते हैं। सफेद फूल पितरों को प्रिय है और वह शांति तथा सादगी का प्रतीक है। पितृपक्ष में आप पितरों को खुश करने और उनके आशीर्वाद के लिए सफेद फूल खरीद सकते हैं। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। भगवान आप सब पर कृपा बनाए रखें। जय श्री कृष्णा दोस्तों।